हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष अकेडमी पर। ठीक है, यहां पर आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, पीटी, यूपीएसआई और ऑल वनडे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपीएसआई के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ और मैंने अभी तक आपको परसेंटेज के 5 पार्ट प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लीज़ उन पार्ट्स को देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाली सीरीज़ चल रही है और आज हमारा इसका सीरीज़ नंबर 2 है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं सीरीज़ नंबर 2 के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी एक ही कीमत पर 2 टेबल बेचता है। एक पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 10% का नुकसान झेलता है। तो पूरे लेन देन में उसका नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, आइए इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा और बोला जाएगा कि 2 आर्टिकल्स की बात हो रही है और दोनों आर्टिकल्स का जो है सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, यानी SP1 इक्वल्स टू SP2। तो देखिए, एक बार आपसे बोला जा रहा है कि एक बार आपको 10% का क्या हो रहा है, एक बार आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए प्लस साइन यूज़ करेंगे। एक बार आपको 10% लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे। क्लियर है, ये 2 कंडीशन आपको दी गई हैं। तो बोला जा रहा है कि आपको कितने परसेंट का लॉस होगा, यानी यहाँ पर आपको नेट परसेंटेज लॉस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नेट परसेंटेज लॉस फाइंड करना है। तो आपको नेट वाला फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो देखिए, ए की वैल्यू हो गई प्लस का 10%, साइन को जरूर लिखना है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस, प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस। बी की वैल्यू है माइनस 10%। क्लियर है बात। उसके बाद आपका ये वाला जो साइन है प्लस, ये डिपेंड करता है इन दोनों साइनों पर, है ना। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। क्लियर है बात। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 अपॉन 100। क्लियर है बात। ठीक, तो देखिए 10 से ये 10, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1%। क्या आ जाएगा, माइनस का 1% आ जाएगा। क्लियर है बात। तो माइनस का 1% जो होगा आपका, ये माइनस का 1% आपका डिनोट कर रहा है लॉस को। किसको डिनोट कर रहा है? ये लॉस को डिनोट कर रहा है। क्लियर है बात। यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट का लॉस होगा, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। क्लियर। ठीक, तो ये तो हो गया नेट परसेंटेज वाले फॉर्मूले से। आइए मैं इसको आपको थोड़ा सा रेशियो वाले मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, तो रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आइए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको लिखनी होती है ना। जब भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की बात करी जाएगी तो आपको 2-3 चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला CP, दूसरा SP, तीसरा प्रॉफिट या लॉस। भाई CP और SP की बात हो रही है तो या तो प्रॉफिट की कंडीशन बनेगी या लॉस की कंडीशन बनेगी। क्लियर है बात। तो आइए जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है कि पहले में 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स इसका जो फ्रैक्शन होगा, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/10। ठीक है, यानी कि 10 में 1 का प्रॉफिट हुआ तो चीज़ बिकी कितने में, 11 में। तो देखिए, CP कितना हो गया, 10, प्रॉफिट कितना हो गया, 1, और SP कितना हो गया, 11। क्लियर। इसी तरीके से अगर 10% का लॉस होता है तो फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 1/10, और 10 में 1 का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस बनेगा 9। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 और यहाँ पर हमने लिख दिया 9। क्लियर हो रही है बात। ठीक, अब जरा देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि अगर यहाँ पर दोनों टेबल का सेलिंग प्राइस सेम है तो यहाँ पर देखिए 11 है और यहाँ पर कितना है, 9। तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेम। तो यहाँ पर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर मैं 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। तो देखिए, 9 का मल्टीप्लाई अगर आप सेलिंग प्राइस में कर रहे हैं यानी रो 1 में कर रहे हैं, ये रो 1 हो गई है ना, ये रो 2 हो गई आपकी। क्लियर है बात। ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई। तो आपको दोनों मतलब इन तीनों सेक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई आपने इधर कर दिया, 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी 11 का मल्टीप्लाई हो गया। तो ये बन गया 110, ये बन गया आपका 90। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट आपका बन गया +9 और यहाँ पर बन गया -11 का लॉस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 99, यहाँ पर 99, यानी कि ये दोनों सेलिंग प्राइस हमने क्या कर लिए, सेम कर लिए। अब एक चीज़ जरा मुझे बताओ कि यहाँ पर देखिए प्रॉफिट है 9 का और लॉस है 11 का, तो यहाँ पर जो टोटल लॉस आपका बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 2 का। ठीक, अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लॉस परसेंट, है ना। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल्स टू होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये बात क्लियर हो रही है। तो लॉस हो रहा है 2 का, लॉस कितने का हो रहा है,
लॉस हो रहा है आपको 2 का, है ना, और लॉस आपको किस पर हो रहा है, लॉस आपको हो रहा है सीपी पर, और सीपी कितना है देखिए 90 और 110, इनको टोटल कर देंगे इनका, ठीक है, सम कर देंगे तो ये बन जाएगा 200, ठीक है। तो 2 का लॉस है कितने पर, 200 पर, इंटू क्या करेंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो लॉस आएगा वो कितने का आएगा, 1% का आएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 1% लॉस होगा आपका, नेट लॉस 1%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन ये लगेगा कब, जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हमेशा क्या दिया गया होगा, सेम दिया गया होगा, एक पर प्रॉफिट हो रहा होगा या एक पर लॉस हो रहा होगा, या दोनों पर प्रॉफिट या दोनों पे लॉस हो रहा होगा। क्लियर है बात, ठीक। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति दर से 2 कुर्सियों को बेचता है। देखिए यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि 2 कुर्सियों का यानी 2 चेयर का जो है सेलिंग प्राइस क्या है, समान है, ठीक है। तो SP1 और SP2 दोनों का सेम है, क्योंकि आपने 120 रुपये पर चेयर के हिसाब से चेयर को बेच दिया है, पर चेयर के हिसाब से चेयर को बेच दिया है, ठीक है। तो या तो आप रेशियो मेथड फॉलो कर सकते हैं, या जो मैंने अभी अभी आपको बताया नेट परसेंटेज चेंज वाला, उससे आप कर सकते हैं, है ना। तो आइए देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको नेट परसेंटेज से बता देता हूँ, ठीक है, आपको किससे बता देता हूँ, नेट परसेंटेज चेंज से बता देता हूँ। क्लियर है बात, ठीक। तो जरा बात समझना, नेट परसेंटेज चेंज के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस का 25, फिर माइनस का 25, फिर आपका माइनस ये हो जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन क्या हो गया 100, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज लॉस आ जाएगा, परसेंटेज लॉस आ जाएगा। तो प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 25 का स्क्वायर होता है 625 अपॉन 100। क्लियर है बात, तो इसका मतलब ये बन गया 6.25%। क्या बन गया, 6.25%, जिसे मैं लिख सकता हूँ 6 सही 1/4%, और इसका फ्रैक्शन होता है 1/16। क्लियर, तो ये आपका परसेंटेज लॉस पता चल गया आपको। क्लियर है बात। अब देखिए अगर ये आपको परसेंटेज लॉस पता चल गया, तो अभी अभी मैंने आपको रेशियो मेथड से बताया है कि जब भी आपको फ्रैक्शन पता होगा तो ऊपर वाला पार्ट देखिए यहाँ परसेंटेज लॉस है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, लॉस होगा, और नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या होगा, सीपी। तो देखिए जरा बात को, यहाँ पर सीपी और एसपी का मैं रेशियो लिख लेता हूँ, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेता हूँ। देखिए सीपी कितना दिया गया है आपको, सीपी दिया गया है आपको 16 रेशियो, ठीक है। लॉस 1 का हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 15 रेशियो, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर आपको पता है कि आपने दोनों कुर्सियाँ 120 रुपये में बेची हैं, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120 इंटू 2 यानी कितना हो गया 240 रुपीज़। क्लियर है बात, 240 रुपीज़ हो गया। तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 240 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, यहाँ पर आ गया 9, तो ये हो गया 15 इंटू 6 90, यानी कितना हो गया 16 बार डिवाइड हो जाएगा। तो एक रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। तो जरा ये बताइए यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, देखिए सीपी कितना है 16 रेशियो, एसपी कितना है 15 रेशियो, तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 रेशियो का। और आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है कि 1 रेशियो की वैल्यू है 16 रुपीज़, जो टोटल लॉस आपका बनेगा वो टोटल लॉस आपका बन जाएगा 16 रुपये का। क्लियर है बात, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेट परसेंटेज चेंज से हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मेज को 400 के बदले 350 रुपये में बेचने पर 5% की हानि बढ़ जाती है। देखो बोला ये जा रहा है कि आपने किसी मेज को 400 रुपये में पहले सेल किया है, ठीक है, और अगर आप इसे अब 350 रुपये में सेल कर रहे हैं, यानी कि 2 सेलिंग प्राइस आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है 450 रुपये और दूसरा सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 350 रुपये। तो हुआ क्या, यहाँ पर आपको कुछ लॉस हो रहा था, मान लीजिए X% का लॉस हो रहा था और यहाँ पर लॉस 5% बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो आपका लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है आपका X + 5%, ठीक है। यहाँ पर X% का लॉस हो रहा है, यहाँ पर X + 5% का लॉस हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस जो है आपका 50 रुपये कम हो गया है, और जैसे ही आपका सेलिंग प्राइस 50 रुपये कम हुआ तो आपका जो लॉस है वो 5% इंक्रीज हो गया, ठीक है, वो 5% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 5% आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है ये इसी 50 रुपीज़ की चलते हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 50 रुपये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5% की वैल्यू जो है वो 50 रुपीज़ के बराबर है,
ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1% की वैल्यू 10 रुपए के बराबर होगी। तो आपको पता है कि सीपी फाइंड करना है आपको, मेज का लागत मूल्य, है ना। तो सीपी होता है 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 100 यानी कि 1000 रुपीज़। क्लियर है बात, ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा और यही आपसे पूछा जा रहा है कि मेज का लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेज का लागत मूल्य हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जरा एक बात समझना, देखो ऐसे समझो कि मान लीजिए कि किसी मेज का जो क्रय मूल्य है वो 100% है ना। स्टार्टिंग में हमेशा हम क्रय मूल्य को कितना मानते हैं, 100%। तो ये आपका सीपी हो गया, इनिशियल सीपी हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका सीपी हो गया, CP1 हमने लिख दिया। अब देखिए बोला ये जा रहा है कि आपने इसको पहले कितने % के प्रॉफिट पर बेचा है, 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, तो अगर आपने इसे 10% के प्रॉफिट पर बेचा है तो यानी ये चीज़ कितने की बिक रही होगी, ये चीज़ बिक रही होगी 120% की। कितने की बिक रही होगी, 120% की ये चीज़ बिक रही होगी। क्लियर है बात, और 120% आपका क्या हो जाएगा, 120% आपका हो जाएगा SP1। क्लियर है बात। अब जरा देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है यदि आपने इस मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो ये बताइए अगर मैं 5% कम मूल्य पर इसे खरीदता तो मैं इसे खरीदता कितने में, 95% में। क्लियर है बात, कितने में खरीदता, 95% में। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता CP2, ये आपका होगा CP2। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसे 20% अधिक मूल्य पर बेचा होता। ठीक है, तो देखिए 95% का अगर मैं 20% निकालूंगा तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, तो 95 का अगर मैं 1/5 कैलकुलेट करूंगा तो 95 का 1/5 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 19%। क्लियर है बात, यानी कहने का मतलब ये हो कि मुझे 19% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, यानी कि चीज़ बिकेगी कितने में, देखना जरा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है चीज़ बिकेगी आपकी, देखिए 95% ये हो गया और 10 यानी कि 114% में। कितने में चीज़ बिकेगी, 114% में चीज़ बिकेगी। ठीक है, 114% में ये चीज़ बिक रही। सॉरी यहाँ पे 10% प्रॉफिट था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो चीज़ बिकेगी वो चीज़ बिकेगी 110% में। थोड़ा मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी 110%। क्लियर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया SP2। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए भाई पहले चीज़ बिक रही थी 110% में, अब चीज़ बिक रही है 114% में। यानी अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4% का। ठीक है, और ये प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक में बेचा होता। ठीक है, तो ये 4% की वैल्यू जो है ये 80 रुपये के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो 4% की वैल्यू जो है वो अगर 80 रुपये के बराबर होगी, ठीक है, 4% की वैल्यू 80 रुपये के बराबर हो गई तो 1% की वैल्यू 20 रुपये के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 1% की वैल्यू 20 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो बोला जा रहा है मेज का लागत मूल्य, और लागत मूल्य हमेशा इनिशियल वाला होता है, स्टार्टिंग का, है ना, वास्तविक क्रय मूल्य। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 2000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो मेज का लागत मूल्य जो है 2000 रुपये आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बात, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर, 2000 कहीं पर दिख रहा है आपको, देखिए C ऑप्शन में 2000 रुपीज़ दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपये अधिक आमदनी होती। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य देखिए बहुत इजी है। देखिए पहले आपने कितने % प्रॉफिट पर बेचा है, 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यदि आपने इस चीज़ को 20% प्रॉफिट की जगह पर 25% प्रॉफिट पर बेचा होता देन यू विल गेट 35 रुपीज़ मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको 35 रुपये का लाभ अतिरिक्त मिलता। तो ये बताइए ये जो 35% का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है वो आपके 5% प्रॉफिट मोर यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिला उसकी वजह से मिल रहा है ना, बोलिए। तो 5% की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 5% की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 35 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 7 रुपये के बराबर। तो CP फाइंड करना है और CP ऑलवेज विल बी 100%।
तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 रुपये। ठीक है, और यही आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या बताना है, आपको लागत मूल्य ही बताना था। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया 700 रुपये। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य 700 रुपये, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। तो देखिए फिर से वही तरीका अपनाना है आपको। आपने सीपी कितना मान लिया 100%। ठीक है, सीपी मान लिया आपने CP1 100%। अब बोला जा रहा है यदि वह 10% लाभ पर इस चीज़ को बेच देता है, तो ये बताइए अगर वो 10% प्रॉफिट पर इस चीज़ को बेचेगा तो चीज़ बिकेगी कितने में, 110% में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1। ठीक, अब बोला जा रहा है यदि वह 4% कम पर खरीदता, तो ये बताइए अगर वो 4% कम पर खरीदेगा तो चीज़ कितने में खरीदेगा, 96% में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका CP2 हो गया। अब जरा देखिए आगे आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा करने पर और यदि खरीदा तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, तो देखो सेलिंग प्राइस जो पहले था उससे अगर 6 रुपये एक्स्ट्रा ये प्रॉफिट ले रहा है या एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस इसका है, 6 रुपये ज़्यादा पर चीज़ को बेच रहा है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो 18 से 3/4% बढ़ जाता है। ठीक है, यानी इसका 18 से 3/4% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए CP हो गया 100%, प्रॉफिट 10%, तो चीज़ बिकी कितने में, 110% में। अगर 4% कम पर खरीदा तो खरीदा 96% में, और 6 रुपये अतिरिक्त में बेचा है ना, यानी 6 रुपये ज़्यादा सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है, तो प्लस का 6 रुपीज़, देन ही विल गेट 18 होल 3/4% मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो 18 से 3/4% का एक्स्ट्रा उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 96% का अगर मैं 18 से ही 3/4% देखूं, तो 18 से ही 3/4% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा देख लेते हैं। 18 चौक 72, 3 75, ये हो गया 75/400। क्लियर है बात, 25 से काट देंगे, 25 या 75, और ये हो गया 16 टाइम्स। ठीक है, यानी 3/16। तो 96 का अगर मैं 3/16 निकालूंगा तो 16 से 96 कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 6 गुणे 3 कितना हो गया, 18%। क्लियर है बात। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट आपका आ रहा है प्लस का 18%। ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, तो 96% CP है, 18% प्रॉफिट है, यानी कि चीज़ बिकी कितने में होगी, चीज़ बिकी होगी 114% में। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस 2। ठीक, तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये जो 6 रुपये एक्स्ट्रा आपका जो आप बेच रहे हैं चीज़ सेलिंग प्राइस में, उसकी वजह से आपको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 4% का। क्लियर है बात। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4% की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 6 रुपये के। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1.5 रुपीज़ के। ठीक है, तो आपको CP फाइंड करना है, और CP होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितने की बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1.5 इंटू 100, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 150 रुपीज़। क्लियर है बात। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि बताइए वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो पुस्तक का लागत मूल्य आ गया 150 रुपये। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, C ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर विल बी C। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ उसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो दक्ष अकेडमी मैथ्स बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप 9140225866 को भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। इसी नंबर से मेरा ये टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्लास के बाद जो भी PDF होती हैं वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।